कोयलांचल धनबाद में लगातार कोयले की बात को छोड़कर गोलीकांड की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। अगर हम बात करें तो कल ही धनबाद के एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी कि अब अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन कल ही शाम को एक बार फिर से गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया। मामला अप्सरा ड्रेसेस के मालिक से जुड़ा हुआ था, जिन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक हो गई और उन्हें SNMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें एक बार बाहर रेफर किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह से गोलीकांड की और इस तरह से हत्याएं होती रहेंगी। लगातार डॉक्टर और व्यापारियों को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लोग यानी डॉक्टर्स और व्यापारी पलायन को मजबूर हो गए हैं और इसी के विरोध में आज पुराना बाजार की ओर से जितने भी यहाँ के व्यवसायी हैं और व्यापारी हैं, उन लोगों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि वही पुराना बाजार है जहाँ आम दिनों में काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी। सभी दुकान खुले रहते क्योंकि आज रविवार है, तो ऐसे भी आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा संख्या में भीड़ देखने को मिलती थी। लेकिन आज कल के कांड के विरोध में सभी व्यापारियों के द्वारा और साथ ही साथ पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों के अंदर आक्रोश है। लगातार इन लोगों का यही कहना है कि आखिर क्यों कोयलांचल धनबाद में इस तरह की घटनाओं में विराम नहीं लग रहा है, लगाम नहीं कसा जा रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आइए हम अंदर चलते हैं और इन लोगों से बातचीत करने और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब और क्या इनकी मांग है और आखिर कब तक इस तरह की घटनाओं पर विराम लगता है। देखिए, प्रशासन अभी तक तो पूरी की पूरी तरीक़ा से विफल है, एकदम फेल है। हम लोग व्यापारी इसीलिए आज इस धरना पे बैठे हैं कि आए दिन किसी न किसी हम जैसे व्यापारियों के पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं व्यापारी पर। अगर प्रशासन इसी ढंग से रहेगा तो हम लोग अपने सुरक्षा की किसको बोलेंगे? इसीलिए आज इस धरना का आयोजन किया गया। एक दिवसीय धरना है प्रशासन की लापरवाही के विरोध में। धनबाद की लेक्चर विधि व्यवस्था के विरोध में यह धरना प्रदर्शन आज किया गया। धनबाद में इस तरह से धमकाने की वारदात सामने आ रही है, उसके बाद गोलीबारी हो रही है, हत्या हो रही है, कभी डॉक्टर्स कभी व्यापारी। क्या लगता है कि क्या इससे निजात मिल पाएगा धनबाद को या फिर यही स्थिति बनी रहेगी? हमारे पास तो धनबाद के लिए अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रह गए हैं। पहले हम बोलते थे आतंक राज, जंगल राज, ये कौन सा राज है, इसका नया नामांकन करना पड़ेगा। आज के डेट में शहर के अंदर में जितने छुटभइये चेंगड़े अपराधी हैं, वो भी मनोबल आसमान में पहुंचा चुके हैं अपना। किसी भी अपराधी को प्रशासन नाम की पर कोई भय नहीं रह गया है। व्यापारी समाज को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया गया है। अगर एक व्यापारी को कोई धमकी आती है तो समझ लीजिए शहर से 100 व्यापारियों का पलायन शुरू होता है। एक व्यापारी की धमकी को एक ही नहीं माना जाए, 100 का पलायन शुरू हो जाता है। धनबाद प्रशासन का किसी भी हिसाब से कोई डर भय अपराधियों में नहीं है। हाँ, सर्वभ्रांत लोगों के अंदर में प्रशासन का पूरा भय समा गया है। मैं इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि सभ्य व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, दुकानदार, व्यापारी, वो सब डरने लगे हैं प्रशासन से। नहीं, अपराधियों का जो है नियंत्रण वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। और जब ताज्जुब वाली बात है, जेल में अपराधी बंद है, रोड में अपराधी चल रहे हैं, पुलिस कार्रवाई की बात करती है। पुलिस एक घोषणा करती है, एक नया अपराध हो जाता है। पुलिस दूसरी घोषणा करती है, एक दूसरा अपराध हो जाता है। इसको तो शायद एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि उनकी घोषणाओं पर ये चैलेंज है। इसमें कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। एक IAS IPS जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई करने वालों की यहाँ नियुक्ति की जाती है। अगर उनसे ये छोटे मोटे अपराधी नियंत्रित नहीं हो सकते हैं तो हम सुरक्षा की क्या गुहार लगाएंगे? आज के डेट में जितने भी यहाँ बड़े अपराध हो रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं, सब में एक बात कॉमन है कि स्थानीय छोटे छोटे अपराधी उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा नियंत्रण छोटे अपराधों से पूरी तरह हट गया है और बड़ा अपराध का बोलबाला खड़ा हो गया है। पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय नारायण जी हमसे ना उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि लगातार इस तरह से व्यापारियों को धमकी मिल रहा है, डॉक्टर्स को धमकी मिल रहा है और उसके बाद अगर वो उनकी मांगों को पूरा नहीं करते उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है, मौत भी हो जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप पूरे क्षेत्र में कवरेज कर रहे हैं धनबाद में, और विगत 10-12 वर्ष पूर्व धनबाद में इसी तरह का एक बार माहौल बना था। उस समय एक गैंग्स चला था बिंदु सिंह का, और उस समय हमारे सम्मानित व्यापारी स्वर्गीय बिहारी लाल चौधरी का और राजेश चौथानी का हत्या कर दिया गया था इसी क्रिमिनल्स के द्वारा। उस समय धनबाद में व्यापारी सड़क पर उतरे थे
और पूरे धनबाद जिला के व्यापारी, बैंक मोड़ चैम्बर, पुराना बाजार चैम्बर, हीरापुर चैम्बर, हमारे 54 चैम्बर के लोग सड़क पर उतर के आंदोलन किए थे और उसमें नकेल कसा गया था। अगर पुलिस से आ जाए तो मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकता। ये सब अदना अदना क्रिमिनल्स क्या है। हम लोग चैम्बर के माध्यम से रणधीरवा चौक पर भी धरना दिए। बराबर हमारे दुकानदार को फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दिया जा रहा है। हम लोग बराबर गुहार लगा रहे हैं धनबाद प्रशासन से, स्थानीय थाना प्रभारी से। हम लोग को बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग निश्चिंत होकर दुकानदारी करें, निश्चिंत होकर व्यापार करें, लेकिन निश्चिंत होकर तो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यापारियों पर गोली चलाया जा रहा है। कल भी दिन में ही धनबाद एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता की थी और सारी जानकारी दी किस प्रकार से आगे चल के उन्होंने रणनीति बनाई, अपराधियों पर लगाम लगाना है। दिन में इस तरह की प्रेस वार्ता हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और शाम में फिर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि अपराधियों में आप ये मान सकते हैं कि खौफ अब बिल्कुल भी नहीं है, वो अब बेलगाम हो गए हैं। निश्चित, एकदम निश्चित, आप सही बात बोल रहे हैं। आपने देखा होगा अपराध किसी किस्म का हो धनबाद में, चाहे वो आर्थिक अपराध हो, गैंगवार अपराध हो या किसी राजनीतिक अपराध हो। जब भी अपराध होता है धनबाद का वातावरण खराब होता है, व्यापार जगत डरता है। व्यापारी को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगा तो किस तरह से व्यापार करेंगे। हम एसएसपी सब हमारे अच्छे सब सक्षम हैं, लेकिन कारण क्या है कि यहाँ के जो क्रिमिनल से उन पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। बार बार एसएसपी को चैलेंज हो रहा है, बार बार थाना प्रभारी को चैलेंज हो रहा है और बार बार वो हर दिन, कल भी आपने देखा होगा शाम में किस तरह से गोली चलाया गया। क्रिमिनल का जात नहीं होता, क्रिमिनल होता है। हमारा व्यापारी समाज बिल्कुल भयभीत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूँ जिला प्रशासन से और सरकार से कि हम लोग को सुरक्षा की गारंटी मुहैया कराई जाए। जिस तरह से आपने देखा होगा डॉक्टर समीर कुमार, सीनियर सर्जन धनबाद के, जो मुझे लगता है कि कोरोना काल में कई लोगों का सेवा किए, कई लोग उनसे सलाह करते हैं। ऐसे धनबाद में डॉक्टर्स बहुत कम है समीर कुमार के जैसा। उनको कई महीनों से धमकाया जा रहा था, बार बार वो गुहार लगा रहे थे एसपी से, स्थानीय थाना प्रभारी से। उसके बाद अंतिम मजबूर होकर के धनबाद जाने का निर्णय उन्होंने लिया। तो ऐसा क्या माहौल बना कर धनबाद का रख चुके हैं। आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से हम लोग कैसे अपना व्यापार करेंगे। हम जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। तो जिस तरह से पुराना बाजार आज बंद हुआ है, पूरा जिला बंद होगा और हम लोग व्यापार बंद करके चाबी जिला प्रशासन को सौंपने का काम करेंगे। लगातार धनबाद में इस तरह से अपराध की घटनाएं हो रही हैं, थम नहीं रही। कल भी दिन में प्रेस वार्ता की गई और शाम में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया। क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल प्रशासन फेल है। पुलिस प्रशासन का डर बिल्कुल ख़त्म है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा यहाँ के पुलिस कप्तान साहब से कि आप या तो चुनौती स्वीकार कीजिए या चूड़ी पहन के बैठिए और चूड़ी अपने पदाधिकारियों को भी पहना दीजिए। आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही घटनाएँ भी हो रही हैं, तो यह कौन सा प्रशासन है। और इसलिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। यहाँ के व्यवसायी उद्वेलित हैं, यहाँ के युवा उद्वेलित हैं, यहाँ के चिकित्सक उद्वेलित हैं, यहाँ के उद्योगपति उद्वेलित हैं, पूरी जनता उद्वेलित है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, व्यवसायियों के ऊपर गोली चलाया जा रहा है, चिकित्सकों से रंगदारी मांगा जा रहा है। ठेकेदार बबलू सिंह, टायर व्यवसायी रंजीत साव, सब लोग की दिन दहाड़े दुकान में चढ़ के हत्या की जाती है और उसका वीडियो वायरल किया जाता है। तो इस बात का संकेत है कि घोर अराजकता व्याप्त हो गई है। सरकार भ्रष्टाचार लूट में बिल्कुल आकंठ डूबी हुई है। उन्हें विकास और कानून से कोई मतलब नहीं है। हमारा मांग है कि हमें सुरक्षा भी चाहिए, विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों को सुरक्षा देना होगा और नहीं तो ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को जल्द से जल्द गद्दी छोड़ना होगा। व्यापारियों के अंदर और डॉक्टर्स के अंदर डर बना हुआ, क्या लगता है कि क्या ये डर कभी खत्म हो पाएगा? ये नहीं, बिल्कुल डर खत्म करेंगे ना। हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार को जाने तक हम लोग बैठेंगे नहीं। और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जनता के साथ है भारतीय जनता पार्टी और जनता की सुरक्षा की हम चिंता कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बदलेगी, या तो सरकार को सुधरना होगा, नहीं तो सरकार को जाना होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि व्यापारियों के अंदर पर्याप्त मात्रा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका यही कहना है कि लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही है, प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सही तरीके से कोई निर्णय नहीं ले पा रही, जिसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। व्यापारी हो, डॉक्टर्स हो, आए दिन इस तरह की धमकी दी जा रही है। इन लोगों के समर्थन में आज धनबाद विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे। उन्होंने भी यही कहा कि ये ऐसा मान सकते हैं कि जंगल राज चल रहा है, प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से इस मामले पर मौन है। इनका कहना है कि इन्हें चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए क्योंकि ये अपना काम सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। और जो डर यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है, जो व्यापारियों में देखने को मिल रहा है कि वो पलायन को मजबूर हो जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर किसी एक व्यापारी को धमकी आती है, इसका असर
100 व्यापारियों पर होता है। उस तरह से खुलेआम दिन में प्रेस वार्ता होती है, दिन में आश्वासन दिया जाता है कि इस पर विराम लगेगा और शाम में उनकी इस प्रेस वार्ता के बाद एक चुनौती दी जाती है। हर बार ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अंकुश लगता है, क्या कुछ निर्णय लेती है धनबाद की पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ सरकार की ओर से क्या कुछ ठोस पहल उठाए जाते हैं। क्या धनबाद की जनता को इस भय और डर के माहौल से निजात मिलता है या फिर ऐसी ही जंगल राज की स्थिति बनी रहती है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।